अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में जिस तरह से अर्थक्वेक आया और वहां पर अब बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है, तो इस वक्त बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश की आर्मी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अफ़गानिस्तान में इस वक्त खुराक, फूड का जो सामान है वो अपने विमान में लोड कर कर वहाँ अफगानिस्तान भेज रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास कुछ दोस्त हैं, पाकिस्तानी दोस्त हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो बांग्लादेश है जो अफगानिस्तानी जो भाई हैं उनकी मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तानियों को क्या अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, ये पर ये क्या कहते हैं। आइए जिनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अफगानिस्तान में जलजला आया है, तो दूसरी तरफ आपने देखा कि जो बांग्लादेशी हमारे भाई हैं वो किस तरह से मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान की, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इस इकदाम को अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छी बात है। ह्यूमैनिटी की अगर कोई ऐसा आया है, कोई डिजास्टर है, तो ह्यूमैनिटी की सपोर्ट करनी चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, करनी चाहिए। और फिर अफगानिस्तान तो ब्रदर इस्लामिक मुल्क है और वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान से भी इमदादी सामान के कई ट्रक, स्पेशली पाकिस्तान का जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से इमदादी ट्रक अफगानिस्तान गए हैं। तो पाकिस्तान भी कर रहा है और बांग्लादेश भी कर रहा है। दैट्स वेरी गुड और अच्छी बात है। मजीद करनी चाहिए, बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। और किसी भी पड़ोसी मुल्क पर, हमसाय मुल्क पर, नेबरिंग कंट्री पर कोई भी इस तरह की मुसीबत आती है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, स्पेशली जो बांग्लादेशी हैं, ये जलजला आया तुर्की में, तो बांग्लादेशी सबसे पहले, सबसे आगे जनाब ये तुर्की में पहुंच गए इमदाद लेकर। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए जो इनका जज्बा है, प्यार है, लव है इंसानियत के लिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इंसानियत की खिदमत ना कुछ नेशंस की जीन्स में होती है। ठीक ठीक। और आप चाहे पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें, ये वो लोग हैं जो चैरिटी में सबसे आगे हैं, पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं और बढ़ चढ़ के अगले की जो है वो सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। अब आप देखिए, बांग्लादेश के अपने फाइनेंशियल जो है वो बड़े क्राइसिस, बड़े इश्यूज चल रहे होंगे, लाजमी बात है। पाकिस्तान के चल रहे हैं। पाकिस्तान में खुद इस वक्त जिस तरह से आप देखें तो फ्लड की सिचुएशन है, बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है। पूरी दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं और ऐसे में दूसरी तरफ अफगानिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो है वो सामान भी जा रहा है, राशन वगैरह भी जा रहा है। इसी तरह से आपने बांग्लादेश की बात की कि टर्की में वो इशू हुआ तो सबसे पहले और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये जीन्स में ये चीज होती है और ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज है। जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान। आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानिस्तान में जिस तरह से जलजला आया है, जो बांग्लादेशी हमारे भाई हैं बड़े लेवल पर वो हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तानियों की, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर एज अ नेशन देखा जाए तो बांग्लादेश की जो हमेशा से तारीख रही है कि वो हमेशा लीडिंग पोजीशन में आते हैं। पाकिस्तान की मूवमेंट भी क्यों ना हो, तो एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी बड़ी अच्छी तारीख मौजूद है। उनके अंदर एक हुकूमत ऐसी थी जो एक ख़ास एजेंडे के ऊपर चल रही थी। जो ही वो उससे छुटकारा हासिल किया है, तो वो आप देखेंगे, वो टर्की में हो, वो कहीं भी हो, वो आपको बड़ा बढ़ चढ़ कर और लीडिंग पोजीशन में नजर आते हैं। तो ये जो उनका इकदाम है, ये तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी ज़रूरी भी है, फ़र्ज़ भी है। एज अ मुस्लिम हमारे ऊपर ये ड्यूटी हमारी बनती है कि हम इंसानियत की खिदमत करें। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि जिस तरह उनके अपने मसाइल भी इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ये एक बहुत अच्छा शगुन भी है और इस रीजन के लिए भी एक बड़ा अच्छा जो है वो पैगाम देने जा रहे हैं कि आप सबसे पहले अपनी हमसायगी के अंदर देखें कि मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका हल निकालें, फिर आगे निकलें। तो यही चीज़ को लेके बांग्लादेश आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन की आपने बात की, तो पाकिस्तान के अंदर खुद डिजास्टर से दो चार है और वो ऐलान कर रहे हैं। बहुत सारे जो बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं वो मैसेजेस व्हाट्सएप में भेज रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं इस बुरे हालात में, जिस तरह से पाकिस्तान में फ्लड ने बहुत ज़्यादा हमारे एरियाज़ को डैमेज किया है। इस पर आप, जो हमारे साथ मॉरल सपोर्ट है इस वक्त बांग्लादेश की, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो भाई होता है वो उसकी वैसे भी वो मोहब्बत और उसका खून जिसे कहते हैं ना, वो उभरता है उसके लिए। तो देखिए, हम दोनों भाई भाई हैं, तो आज हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है, तो वो तो उनका पहले सबसे हमारे लिए जज्बा होगा। जैसे आपने देखा जहाँ पे उनको, जैसे मैंने पहले कहा, छुटकारा मिला एक ऐसे खास सोच से, रिजिड सोच से,
तो वो बाहर आए तो फौरन पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है एक से करीब हो गए हैं। तो अब दूसरी बात ये कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी मैंने पहले भी कहा कि उनकी मॉरल लेवल जो है वो हमसे बहुत आगे दिखाई देता है। तो मैं इसीलिए कहता होता हूँ कि बंगाली जो है वो उनकी आप तारीख को उठा के देख लें, वो हमेशा ऐसे जो ह्यूमैनिटी की जिस तरह की स्पोर्ट होती है उसके अंदर वो बड़े पेश और सबसे आगे दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अहमद भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक, आप कैसे हैं? क्या कहेंगे आप अफगानिस्तान में जिस तरह से अर्थक्वेक आया उसको लेकर के, जो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा जो इमदाद का सामान है उसमें आप विमान वो लोड करके भेज रहे हैं वहाँ पर, इस पर जो बांग्लादेशी हुकूमत का ये जो स्टेप है इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो जी बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। एक तो चीज़ कोट की जाती है कि जी इस्लामिक ब्रदर स्टेट, उससे हटकर भी अगर देखें तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत अच्छा स्टेप है कि ज़ाहिर है ज़ल्ज़ला है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हैं, इंजर्ड हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पे इमदादी सामान भेजना एक गुड जेस्चर है। ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी इमदादी सामान वहाँ पर भेजा गया है। हालांकि पाकिस्तान की अपनी जो सिचुएशन है आपके इल्म में है कि सैलाबी सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तान से गालिबन 105 टन टोटल सामान जो है वो गया, जिसमें खैमे, पानी की बोतलें और दीगर सामान है। वैसे ही बांग्लादेश की जानिब से भी सामान गया है। और बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जा रहा है, काफ़ी दोस्त व्हाट्सएप में मैसेजेस भी हमें सेंड करते हैं कि भाई पाकिस्तान में जिस तरह से फ्लड आया है, बहुत सारे एरिया डैमेजेस हुए हैं, तो हम भी पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। इसको आप किस तरह से, जो मॉरल सपोर्ट है बांग्लादेश की तरफ से जो दी जा रही है हमें, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा एहसान साहब, आप ये देखें कि पिछले कुछ महीनों में जब ये हसीना वाजिद वाला टेन्योर गया, उसके बाद बड़ा एक वो जो एक रियल ब्रदरहुड था, या जो हम कहते थे कि हमारा एक बाजू अलग कर दिया गया साजिशों के जरिए, वो वापस सारा कुछ मिला। और उसके बाद ये जेस्चर देना, ये इस बात की निशानदही करता है कि कुछ कुव्वतें थी, कुछ अनासिर थी जो बंगालियों का एक नेगेटिव जो एक रूप था वो पेश करती थी कि नहीं ये लोग एंटायर पाकिस्तान है। लेकिन जैसे ही वो अनासिर वहाँ से निकले, जिन लोगों ने वहाँ पर पकड़ा हुआ था, उसके बाद ये चीज़ें सामने आ गई कि नहीं भाई वो लोग एंटायर पाकिस्तान नहीं है। वो जो हम कहते थे कि ये वो यकजान वाली जो सीन था वो आज भी वैसे के वैसे मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफगानिस्तान में जिस तरह से अर्थक्वेक आया और उस पर बांग्लादेश की हुकूमत बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, और फूड के जो ट्रक हैं, हेलीकॉप्टर में सामान स्पेशल भेजा जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो बांग्लादेश की हुकूमत है इस बुरे हालात में अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम जितने भी अफ़गानी भाई हैं वो जो इस मुश्किल घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, और जहाँ तक हो सकेगी हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे। अच्छा, ये एक एज अ मुस्लिम ना, वो गरीब भी है ना कोई मुसलमान, तो उसके अंदर ये जो चैरिटी वाला एक पहलू है ना, जज्बा, पैशन, ये उसमें नुमाया आपको मिलेगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान में आप देख लें, यहाँ पे जब अभी सैलाब आया है, अभी मैं देख रहा था मजदूर रेडी पे जा रहे हैं तो उधर से भी अपने हिस्से की चैरिटी कर रहे हैं उन सैलाब ज़दागान के लिए। तो ये जो बंगालियों ने किया है, मुझे इसलिए हैरत नहीं है क्योंकि एज अ मुस्लिम ये हम पे फ़र्ज़ हो जाता है। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो हम तो हरम की पासबानी के लिए भी एक हैं, और मुसलमान वैसे ही एक जिस्म की मानंद हैं। उसका कोई भी हिस्सा दुखता है तो पूरे जिस्म के अंदर दर्द होती है, तकलीफ होती है, तो वो उसकी मदद के लिए सामने आ जाता है। तो बंगालियों ने जो कदम उठाया है, हालांकि लोग बंगालियों के बारे में बात करते हैं कि ये तो खुद क्राइसिस में हैं, इनके तो खुद इतने सारे मसाइल हैं, अभी इनका तख्ता हुकूमत का चलती गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा, अभी रजीम चेंज हुआ, उसके बाद अभी स्टेबल नहीं हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिम्मत आपको बता रही है कि एज अ मुस्लिम हम एक हैं। वो चाहे अफगानी हैं, पाकिस्तानी हैं, चाहे वो आप देख लें कि बांग्लादेशी हैं, हम एक हैं, एक थे। और जब भी कोई मुश्किल आएगी, वो पाकिस्तान हो, जैसे पाकिस्तान में अभी सैलाब आया, पाकिस्तान में अब जैसे सैलाब आया, उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है। बहुत सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं नोमान साहब के, हम बांग्लादेशी जो इस वक्त बुरे हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, यानी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसको आप किस तरह से देखें? यही आप देखें ना कि मोहब्बत उनकी कितनी है हमसे। वो बिछड़ गए हैं लेकिन आज भी वो हमारे साथ हैं, दिल हमारे साथ धड़कते हैं। दिल, हाँ, दिल हमारे साथ धड़कते हैं। तो जैसे वो एक शेर भी है कि हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। तो हम जब एक थे तब भी पूरी दुनिया हमें जानती थी कि हम एक हैं, और आज हम अलग हैं, हमारी सरहदें अलग हैं, लेकिन हमारे दिल एक हैं।
जी बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानी किस तरह से जो बांग्लादेश इस वक्त अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, फ्लड आया है, उसके ऊपर भी बांग्लादेश की जो मॉरल सपोर्ट है, हमारे साथ जो हमदर्दियां हैं, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो उसके लिए भी जो पाकिस्तानी स्पेशल जो कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि हम शुक्रिया अदा करते हैं बांग्लादेशी दोस्तों का। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।